तो अभी तक हमने देखा था कि फुजियामा अपनी हरकत से बाज नहीं आता और वह अपने पावर का यूज करके हुंगबी को यहाँ से काफी दूर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ का माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। इसलिए इसे देखते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का भागते हुए लीडर के सामने आता है और कहता है कि किसी ने माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन को ट्रिगर कर दिया। अब आगे हम देखते हैं कि लीडर को भी अभी इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया होता है और तभी यहाँ की माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से यहाँ के बहुत सारे लोग डरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी प्रेशर तो काफी खतरनाक है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि लीन है, जो कहता है कि मैंने तो वो फैंग वैली के बारे में बहुत सही सोचा था, क्योंकि यह फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यह जरूर ही नेशन सोल के पीक लेवल में होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो यहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए रेडी हो गया था। तभी तैंग फैमिली का एक एल्डर कहने लगता है कि मैंने भी वुफेंग वैली के 5 लाइट स्वर्ड फॉर्मेशन के बारे में केवल सुना था, लेकिन आज तो मैंने इसे अपनी आंखों से देख भी लिया और यह तो सच में बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस फॉर्मेशन के पावर से काफी इम्प्रेस हो गया था और इसीलिए वो कहता है कि आने वाले समय में जरूर ये तैंग फैमिली के पास में होगा। तभी हम देखते हैं कि फॉर्मेशन की स्वर्ड लीन पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन लीन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए इसे देखकर सभी इस बात से हैरान होते हैं और फिर वो कहते हैं कि स्वर्ड फॉर्मेशन भले ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी आखिरकार ये तो बैन हुआ प्रोडक्ट है और इसीलिए अगर तुम फॉर्मेशन में स्वर्ड एनर्जी का यूज कर रहे हो तो फिर तो मैं इसे अपने स्वर्ड से बहुत ही आसानी से इसे तोड़ दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद लीन तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो तुरंत इसका यूज करके अटैक भी करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्वर्ड फॉर्मेशन की पावर अब इसके पावर के सामने कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए अब वो यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाती और लीन इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी काफी परेशान हो गए थे और वहीं लीडर भी इस बात से हैरान होता है कि आखिरकार इसने फॉर्मेशन को कैसे तोड़ दिया और इसके अलावा उसे ये भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसकी कल्टीवेशन क्या है। इसके बाद वो लीन से कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया है, इसलिए क्या तुम हमें इसके पीछे की वजह के बारे में बता सकते हो। तब इस पर लीन कहता है कि मैं यहाँ पर तैंग फैमिली के सभी मेंबर को मारने के लिए आया हूँ, जिसके बारे में सुनकर सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी लीडर लीन से पूछता है कि क्या तुम वुफेंग वैली के साथ में भी दुश्मनी करना चाहते हो। जिसके बाद लीन कहता है कि ये तो तुम्हारे एटीट्यूड के ऊपर है। मगर तभी हम देखते हैं कि फुजियामा इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि इसी ने टियानडाओ सेक्ट के स्पिरिचुअल बैंड को डिस्ट्रॉय किया है और इसी ने ही फुजिगन को मारा भी है। तब इस पर लीन कहता है कि ये फुजिगन कौन है, क्योंकि तैंग फैमिली की इतनी औकात नहीं कि मैं उनके नाम को याद रखूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फुजियामा इस बात से गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन अपने डेथ स्पेल का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से इसने बहुत ही आसानी से इसे मार भी दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से तैंग फैमिली के एल्डर की हालत भी काफी खराब हो गई थी और इसलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं करता। तभी लीन लीडर से कहता है कि तुम तो वुफेंग वैली के हेड हो, जिसे कि एक समय हजारों लोग रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें बर्बाद हो गई है और तुम केवल एक पालतू कुत्ता बनकर रह गए हो। तब इस पर लीडर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी बातों का मतलब क्या है, क्योंकि मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाया। जिसके बाद लीन कहता है कि यहाँ के चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ करता था, लेकिन अब तो यह सब पूरी तरह से गायब हो गया है। इसलिए क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम इसके बारे में बात कर सको और बता सको कि ये सारी चीजें तैंग फैमिली से रिलेटेड है, जो कि यहाँ के स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्व कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीडर किसी वजह से इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और वो कहता है कि मैं इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं समझ पाया। लेकिन तभी एल्डर कहने लगता है कि हमें फुजिताका को इसे हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है और अब इस तरह से हम वुफेंग वैली को तैंग फैमिली के हाथों से पूरी तरह से निकाल पाएंगे। तब इस पर लीडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तैंग जियो का सामना कौन कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फुजिताका अपने पास वाले टोकन को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए तैंग जियो को इसके बारे में पता चल गया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो जोर जोर से हंस रहा होता है और वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया
गया था। वही लीडर लिन से कहता है कि वो फेंग वैली हमेशा से ही तेंग फैमिली के साथ में अच्छे रिलेशन में है और मैं यह बात भी मानता हूँ कि तुम्हारे पास में बहुत ही ज्यादा पावर है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर किसी को भी मारना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेंग जियो भी यहाँ पर आ गया था, जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि वो कौन है जो कि तेंग फैमिली के मेंबर को मारना चाहता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहता है कि ये तो आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेंग जियो अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो यहाँ के डिसेबल से उनके एनर्जी को खींचने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीडर इसके सामने ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि प्लीज तुम हमारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा मत करो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि तेंग जियो को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो फिर से यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगता है। तब इसे देख कर लिन कहता है कि इन दोनों के पास में तो नेशन सोल की मिडिल स्टेज वाली कल्टीवेशन है, लेकिन फिर भी तेंग जियो का प्रेशर काफी पावरफुल है और इसीलिए वो जरूर ही चिन फेंग से भी ज्यादा ताकतवर होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिन को भी इसके बारे में थोड़ी सी चिंता होने लगती है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तेंग जियो से थोड़ा केयरफुल होना होगा। तभी हम देखते हैं कि फुजिताका इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो तेंग जियो को बताने लगता है कि उसने फुजियामा को मार दिया और इसके अलावा ये तो तेंग फैमिली के सभी मेंबर को भी मारने की बात कर रहा था। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि लिन अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखकर तेंग जियो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और वो बहुत सारे कल्टीवेटर को बाहर निकालते हुए कहता है कि ये नेशन सोल वाले कल्टीवेटर हैं, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे और फिर कुछ देर के बाद मैं तुम्हें भी ऐसा बना दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इनका यूज करके लिन के अटैक को रोकने लगता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लिन के अटैक के सामने ये कुछ भी नहीं कर पाते और वो फिर से अपने और ज्यादा पावर का यूज करके लिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन अपने पावर का यूज करके इस पर चारों तरफ से अटैक करने लगता है, इसीलिए इसे देखते ही तेंग जियो भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो भी अपने पावर का यूज करके इसे किसी तरह से रोकने के लिए कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है, इसलिए तेंग जियो ज्यादा टाइम के लिए इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और लिन ने इसके पावर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि चिन फेंग भी इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया था और वो कहता है कि यह लड़का तो तेंग जियो के ऊपर भारी पड़ रहा है। वहीं उधर हम देखते हैं कि तेंग जियो लिन के ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है, क्योंकि लिन अब इसके सामने से गायब हो गया था और इसीलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अब तुम कहां पर छुप गए। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन इसके सामने आ गया था और वो अपने किसी पावर का यूज करते हुए कहता है कि तुम एक बार इसे ट्राई करके देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग जियो भी अपने किसी पावर का यूज करके इसे रोकना चाहता था, लेकिन वो इस बार इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो इसके अटैक में बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। तभी हम देखते हैं कि एक सोल इस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, जहां पर हमें पता चलता है कि यह असल में और कोई नहीं बल्कि इसका ब्रदर ही है और अब इसीलिए इसके बारे में याद करके तेंग जियो उदास होकर हंसने लगता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से लिन ने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। तब इसे देखते ही फुजिताका की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वह कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है और तुम तेंग जियो को इतने आसानी से कैसे मार सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी लिन लीडर से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तब चिन फेंग फुजिताका पर अपने पावर का यूज करते हुए कहता है कि वो फेंग वैली यहाँ पर सबसे नंबर 1 था, लेकिन तेंग फैमिली हमें पिछले 100 सालों से बुली कर रहा है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो फुजिताका को मार देता है। फिर वो कहने लगता है कि आज वो फेंग वैली में तेंग जियो मारा गया, जिसकी वजह से तेंग फैमिली वैसे भी हमें नहीं छोड़ेगा और अब इसीलिए मैं तेंग फैमिली से सारे रिलेशन को खत्म करता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सभी डिसेबल से भी इसके लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है और कहता है कि अब तुम तेंग फैमिली का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन लीडर चिन फेंग की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वो इसके साथ में स्पिरिचुअल बैन वाले फॉर्मेशन के सामने आता है, जहाँ पर कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करता है और फिर उसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि मास्टर तेंग को भी अब इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो इसके बारे में जानकर काफी गुस्सा होता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने कुछ लोगों से इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि वह अपने फैमिली मेंबर के किलर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था और इसीलिए वो कहता है कि जिस किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की है हम उसके सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका आदमी भी इसके लिए रेडी हो गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि मास्टर तेंग लिन का कुछ भी कर पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड
एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।